रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 13 मई, दिन बुधवार। आप भारती जोशी से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की सबसे भीषण मार झेल रहे ब्राजील के सामने देश में मौजूदा राजनीतिक संकट ने एक मुश्किल चुनौती खड़ी कर दी है। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ संघीय पुलिस के कामकाज में निजी हितों के चलते दखल देने के आरोपों के नए सबूत सामने आए हैं और दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण ने हालातों में ठोस नीतिगत हस्तक्षेप करने की जरूरत बढ़ा दी है। ब्राजील के सामने इस दोहरी चुनौती के क्या मायने हैं, बता रहे हैं अभिनव श्रीवास्तव। बीते 24 घंटों में कोरोना महामारी का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा ब्राजील एक अभूतपूर्व दोहरे संकट में खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटों में यहां रिकॉर्ड 881 मौतें दर्ज हुई हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ अपने निजी हितों के लिए संघीय पुलिस के काम में दखल देने के आरोप पुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महामारी की गंभीरता को सिरे से नकारने के चलते उनकी कार्यशैली पहले ही सवालों के घेरे में है। उनके खिलाफ लगा आरोप कैबिनेट मीटिंग के उस वीडियो के सामने आने के बाद और पुष्ट हो गया है, जिसमें वह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को जांच से बचाने के लिए उन्हें रियो डे जेनेरो के संघीय पुलिस प्रमुख को अपने पद से हटाना होगा। खबरों के अनुसार इस मीटिंग के वीडियो से परिचित एक व्यक्ति ने यह बात रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को कही है। इस वीडियो को मंगलवार को बोल्सोनारो के खिलाफ जांच में जुटे अधिकारियों को भी दिखाया गया है। हालांकि बोल्सोनारो अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बता रहे हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वीडियो में कहीं भी उन्होंने संघीय पुलिस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले देश की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ कथित रूप से देश की संघीय पुलिस के काम में हस्तक्षेप के आरोप में जांच के आदेश दे दिए थे। यह तब हुआ था जब बोलेरो के पूर्व न्याय मंत्री सेरियो मोरो ने अपना इस्तीफा देते वक्त राष्ट्रपति बोल्सोनारो द्वारा उनसे संघीय पुलिस प्रमुख को बदलकर अपनी किसी पसंदीदा व्यक्ति को प्रमुख बनाने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जांच करने की मांग की जा रही थी। वहीं वीडियो सामने आने के बाद सेरियो मोरो ने बोल्सोनारो पर लगाए गए आरोपों के सही होने की बात दोहराई है। इधर इस राजनीतिक संकट के बीच ब्राजील में कोरोना महामारी ने भीषण रूप ले लिया है। बीते 24 घंटों में हुई 881 मौतों के आंकड़ों को जोड़ लें तो ब्राजील में कोरोना संक्रमण से 12,400 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,77,589 हो गए हैं। बोल्सोनारो कोरोना संक्रमण को सामान्य फ्लू बताकर पहले ही आलोचना का सामना कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन लगाने का भी विरोध किया है। इसके अलावा वे जिम और हेयर सैलून को आवश्यक सेवा बताकर राज्य सरकारों से झगड़ा मोल ले चुके हैं। जाहिर है कि मौजूदा राजनीतिक संकट और बोल्सोनारो के अड़ियल रवैये के दुष्परिणाम ब्राजील को भुगतने पड़ेंगे। रिपोर्ट सुना रहे थे अभिनव श्रीवास्तव। अमेरिकी सरकार में संक्रामक रोगों के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों को बहुत जल्दी खोलने की हड़बड़ी की गई तो कोरोना वायरस के संक्रमण के और भयानक तरीके से फैलने का खतरा है। फॉसी ने यह बात सीनेट कमेटी ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, लेबर एंड पेंशन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही है। उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई संशय नहीं है, अगर सबसे बढ़िया हालात भी रहे तब भी आप रियायतों में ढील देंगे तो कुछ मामले फिर से उभरेंगे ही, और अगर बिना दिशा निर्देश जारी किए गए दोबारा से चीजों को खोलने में जल्दबाजी दिखाई गई तो नए मामलों में आने वाला उभार प्रकोप भी बन सकता है और उसके परिणाम गंभीर भी साबित हो सकते हैं। इधर अमेरिकी सरकार लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान के बीच अब जोखिम उठाते हुए भी अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने की कोशिश कर रही है। इस बीच इस चेतावनी के गहरे मायने हैं।
यह रिपोर्ट आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं भारती जोशी। रुख करते हैं अगली खबर का। तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात पर आरोप लगाया है कि वह लीबिया और यमन में हस्तक्षेप के जरिए मध्य पूर्व में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और युद्ध की स्थितियां पैदा हो रही हैं। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कैवसोग्लू मंगलवार को लीबिया में चल रहे संघर्ष विवाद में तुर्की की भूमिका की हो रही आलोचना पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात पर यह आरोप लगाए। इससे पहले साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस और यूएई ने एक डिक्लेरेशन जारी किया था जिसमें तुर्की पर आरोप लगाया गया है कि वह पूर्व भूमध्य सागर और लीबिया में क्षेत्रीय अराजकता और अस्थिरता पैदा करना चाह रहा है। इस डिक्लेरेशन को तुर्की के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है और संयुक्त अरब अमीरात पर ठीक यही आरोप लगाए हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सेना को आदेश दिए हैं कि वह तालिबान और दूसरे चरमपंथी गुटों के खिलाफ अब आक्रामक रुख अपनाए। गनी का यह आदेश मंगलवार को हुए उन 2 चरमपंथी हमलों के बाद आया है जिसमें एक नवजात बच्चे के साथ ही दर्जनों लोग मारे गए। एक टेलीविजन प्रसारण के जरिए गनी ने कहा, मैं अफगानिस्तान की सेना को आदेश देता हूं कि सक्रिय रक्षात्मक रुख को बदलकर अब आक्रामक रुख अपनाएं और दुश्मनों के खिलाफ तुरंत अपना अभियान छेड़ दें। मंगलवार को राजधानी काबुल के एक मातृत्व अस्पताल में कुछ बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी जिसमें कम से कम 24 लोग मारे गए, जिसमें से एक नवजात बच्चा भी शामिल था। साथ ही एक हमला एक शव यात्रा पर भी हुआ, वहां भी कम से कम 2 दर्जन लोग मारे गए। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। चीन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के डर से चीन के जिलिन शहर ने अपनी सीमाओं को आंशिक रूप से बंद कर दिया है और सभी परिवहन गतिविधियों और सार्वजनिक जुटान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि केवल उन्हीं निवासियों को शहर छोड़ने की अनुमति दी जाएगी जिनका पिछले 48 घंटों में कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव आया हो और साथ ही उन्होंने 48 घंटे तक कड़ा सेल्फ आइसोलेशन किया हो। स्थानीय सरकार ने अपने एक बयान में कहा, सिनेमा घरों, इंडोर जिम, इंटरनेट कैफे और अन्य सभी मनोरंजन स्थलों को तुरंत बंद किया जाएगा और सभी फार्मेसियों को बुखार और एंटीवायरल की दवाओं की बिक्री की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। जिलिन शहर के वाइस मेयर ने बुधवार को चेतावनी की थी कि सप्ताह के अंत तक शुलान के उपनगर में कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा था, स्थिति पहले भी गंभीर और जटिल थी और आगे भी इसके फैलने का बड़ा खतरा है। बता दें कि शहर में कोरोना के 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है और सभी मामले शुलान में जुड़े हैं। उधर हांगकांग में भी पिछले 3 हफ्तों के बाद पहली बार 2 नए कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देखे गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि संक्रमित लोगों ने विदेशी यात्रा नहीं की थी और वे संक्रमण के स्रोतों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हांगकांग भी उन शहरों में शुमार है जिसने सबसे बढ़िया तरह से संक्रमण में काबू पाया है। नए संक्रमण के मामले नहीं आने के चलते शहर में बार, जिम, सिनेमाघरों को दोबारा खोला गया था और इस महीने के आखिर तक स्कूलों को भी खोलने की तैयारियां चल रही थी। रुख अगली खबर का। अमेरिकी चुनाव से पहले समाचार एजेंसी राइटर्स और इप्सोस की ओर से किए गए एक सर्वे के मुताबिक यह सामने आ रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन पिछले महीने के मुकाबले काफी घट गया है। इसकी वजह देश में कोरोना वायरस की भयानक उभार और ट्रंप सरकार की इससे निपटने में नाकामी को बताया जा रहा है। इस सर्वे के मुताबिक अब ट्रंप अपने विपक्षी जोए बिडेन से 8% अंक पीछे हैं। अब एक नजर दुनिया भर के कोरोना संक्रमण पर। worldometer.info की वेबसाइट के अनुसार भारतीय समय के मुताबिक बुधवार की शाम 6 बजे तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमणों की तादाद 43,68,914 पहुंच गई है। 16,19,444 लोग सुरक्षित बचाए भी जा चुके हैं। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े www.worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट कीजिए।
आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए भारती जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें।